हेलो स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 कंप्लीट कर लिए। और थोड़ी सी मतलब आपको खुशी वाली बात बता दूं कि जो ग्रुप 18 है वो आज कंप्लीट हो जाएगा, ग्रुप 18। और इसके साथ ही आपका एक इनऑर्गेनिक का बहुत ही अच्छा और फेमस चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, पर जिन बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लगा है तो वो प्लीज़ थोड़ा सा इसको बोरिंग ना मानकर थोड़े से कंसेप्ट को क्लियर करें तो याद रखने में आसानी होगी। ज़्यादातर क्या करते हैं बच्चे कि इनऑर्गेनिक में रिएक्शनों के और बाकी जो भी आपके कंसेप्ट हैं उनके सभी बच्चे ना कहीं भी आप देख लेना वो रट्टा ही लगाते हैं। बट हमें रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना है, हमें उनको समझ के याद करना है, तो हम एक लंबे टाइम तक उसको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये पी ब्लॉक का आपका लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ग्रुप 18 जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नोबल गैसेज इस फैमिली से भी मिल लेते हैं। जब हमने सभी फैमिली से मिले हैं तो इस फैमिली से भी हम रूबरू हो जाते हैं। ठीक है, इसमें पहला मेंबर है हीलियम, फिर नियोन, फिर आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडॉन। ठीक है, हीलियम आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 लास्ट वाली की बात कर रहे हैं। इनके आगे नियोन के आगे आपके पास पता ही है 1s2 तो नहीं है, पर लास्ट वाली बात करें NS2 एंड P6 बनेंगे। इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बच्चों हीलियम को छोड़ दिया जाए तो NS2 और NP6, आर्गन की 3s2 3p6, क्रिप्टोन की 4s2 4। ये बच्चों मिस्टेक होगी ना, एस लगा रखा है। ठीक है बच्चों, इसको ठीक कर लेना। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ सामने। यहाँ जो सेकंड है वो P आएगा, 2s2 2p6 होगा बच्चों, 3s2 3p6 होगा, 4s2 4p6 होगा, 5s2 5p6 होगा, 6s2 6p6 होगा। यानी ये जो सेकंड वाले हैं ये S नहीं है बच्चों, ये क्या है, P हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और इन छोटी छोटी मिस्टेक से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट आपका जो है वो समझ में आना चाहिए कि क्या हम लिखना चाहते हैं, इसके बाद क्या आता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी नोबल गैसेस के मेंबर्स, और जो लास्ट है वो आपका है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडॉन्स। ठीक है, हम बात करते हैं इनके आयनेशन एनर्जी की और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। हमने ये देखा कि वैसे तो नोबल गैसेस पहले इनर्ट गैस बोली जाती थी। पहले इस ग्रुप 18 को नोबल गैसेस के साथ साथ क्या बोला जाता था बच्चों, इनर्ट गैसेस बोला जाता था। बट आजकल ये इनर्ट गैसेस बोलना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि इनमें जो कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे क्रिप्टॉन है, जिनोन है, इन्होंने क्या कर दिए, रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिए। इनर्ट का तो मतलब होता है जो किसी के साथ रिएक्ट ही ना करे, बट क्रिप्टॉन और जिनोन ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, और कंपाउंड बनाना स्टार्ट कर दिया। तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो जिनोन और क्रिप्टॉन है इनका जो लास्ट सेल के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन है, लुइस के अकॉर्डिंग ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो फिर ये क्यों रिएक्ट कर रहे हैं और इनकी रिएक्टिविटी आई किस वजह से, क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आयनेशन एनर्जी, अब देखो आपको क्या करना है, किसी को रिएक्ट करवाने के लिए आपको या तो केटाइन बनना जरूरी है या फिर एनाइन बनना भी जरूरी है। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, वो लॉस कर दे, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब जो एनर्जी में चेंज आता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में जो चेंज आता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जो आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको केटाइन बनाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट एनर्जी इज नोन एज आयनेशन एनर्जी। तो पहले ये दो ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसकी ज़्यादा हमें पढ़नी भी नहीं है। ठीक है, तो दीज मेटल्स हैव हाई पॉजिटिव आयनेशन एनर्जी, मतलब आसानी से आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते बच्चों, इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी आपका इनके लार्ज सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और आपका जीनोन पॉजिटिव बनेगा। बाकी से तो निकाल ही नहीं सकते। देखो क्यों नहीं निकाल सकते, अभी देखिए हम बात करें हीलियम की, नियोन की, आर्गन की, क्रिप्टॉन की, जिनोन की और रेडॉन की। तो आपका जो क्रिप्टॉन एक ही कंपाउंड बनेगा, अभी चर्चा करते हैं। अब नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयनेस एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए जिनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। बट आपके पास जिनोन में से भी इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो बहुत ही ज़्यादा देनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, हाईली
एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि आप एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी उसको देनी पड़ रही है, तो ये जो प्रोसेस है वो कैसा है, एंडोथर्मिक है। बिकॉज नोबल गैसेज आर स्टेबल एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल एलिमेंट्स इज टफ। आपके पास जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, इसका पी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, हम बात कर रहे हैं। तो ये जो स्टेबल होने के कारण इसका से इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको हाई अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, और हाई अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कि पॉजिटिव आयनेशन एनर्जी होती है, और वो भी हाई होती है। ठीक है, अब इनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन गेन करवाएं तो इनका जो लास्ट जो पी है एस है वो कम्प्लीटली फिल्ड है वैसे तो इसलिए इन इलेक्ट्रॉन को जब ऐड कराएंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑल एलिमेंट्स हैव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बट नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव गेन एंथैल्पी। ये भी आप स्टेटमेंट हर जगह नहीं कह सकते बच्चों। जैसे मैंने कहा कि सभी एलिमेंट्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखते हैं, नो बच्चों, सभी एलिमेंट्स नहीं रखते। जैसे अभी आपको पता है नोबल गैसेज नहीं रखती, तो जो आपके पास नोबल गैसेज होती है, जब इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है ना बच्चों, लास्ट सेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वहाँ अट्रैक्शन होती है, और जब अट्रैक्शन होती है वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। ये आपको मैंने बताया था, रिपल्सन होती है वहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, जहाँ अट्रैक्शन होती है वहाँ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये कंसेप्ट मैं बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम नेगेटिव में मेजर करेंगे, भाई नेगेटिव है, और एनर्जी अब्जॉर्ब होती है तो किस में आती है हमारे पास, पॉजिटिव में आती है। तो इनकी पॉजिटिव गैस एंथैल्पी है। सेम रीजंस है, नोबल गैस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है बच्चों, इनके एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडर वाल फोर्स। जितना उसका इंटरमोलिकुलर जो वंडरवाल फोर्स है वो ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और वंडरवाल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, मोलिकुलर वेट पे। जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उनका वंडरवाल फोर्स ज़्यादा होगा, वंडरवाल फोर्स ज़्यादा होगा तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे आपके पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। अब टॉप टू बॉटम जाएंगे इस ग्रुप के अंदर, तो इसका एटॉमिक वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आपका एटॉमिक वेट इंक्रीज होगा तो आपका जो वंडरवाल फोर्स है वो इंक्रीज होगा। वंडरवाल फोर्स इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। एज वी गो डाउन द ग्रुप मोलिकुलर वेट इंक्रीज, देयरफॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज। तो हीलियम से ज़्यादा नियोन का, नियोन से ज़्यादा आर्गन का, आर्गन से ज़्यादा क्रिप्टॉन का, क्रिप्टॉन का जिनोन, और जिनोन का रेडोन का। ठीक है, वैसे तो मतलब इसमें अगर हमें मतलब लाइक करना हो ना तो 3 ही मेंबर को करना चाहिए हमें लाइक। क्यों, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हीलियम, नियोन और आर्गन है, इनको हमें लाइक क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये कोई कंपाउंड नहीं बनाते है ना। जब सारे ऐसे होते हैं तो हमें क्यों पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री, है ना। बट बच्चों इसके लिए आपके पास जो हम आज कुछ बना पा रहे हैं, जो फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम कह रहे हैं कि मतलब रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर सारे रिएक्ट नहीं करते तो हमारा जो सिस्टम है वो सही मैनेज ही नहीं हो पाता। ठीक है ना, चाहे पढ़ने में हमें भले ही मुश्किल लगे, सिलेबस छोटा हो जाता है ना, ये तो खुशी की बात थी। अच्छा, ये करते क्यों हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं। एक कंपाउंड होता है बच्चों O2 पॉजिटिव, PTF6 नेगेटिव, एक ये कंपाउंड बना है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन क्या है, मॉलिक्यूल है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया जा सकता है बच्चों। क्या करवाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया जा सकता है। ठीक है, और इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, O2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार स्टडी में 1962 समथिंग था शायद, उससे पता चला कि जिनोन भी एक कंपाउंड बना सकता है। किसके साथ है, इसी कंपाउंड के साथ है, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड एनाइन के साथ। इसका मतलब जिनोन से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करवाया जा सकता है, और किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, Xe पॉजिटिव। इसका मतलब ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल था, जिनोन एटम है। एटम की तो बोला जाता है आयनेस एंथैल्पी, और मॉलिक्यूल की बोली जाती है मॉलिक्यूलर आयनेस एंथैल्पी। इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल के आयनेस एंथैल्पी और जिनोन की मॉलिक्यूल के आयनेस एंथैल्पी क्या है, नियरली सेम है। दूसरा, इनका मॉलिक्यूलर साइज और इनका एटॉमिक साइज अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आयनेस एंथैल्पी, एटम की नहीं मॉलिक्यूल की, और जिनोन के एटम की आयनेस एंथैल्पी नियरली क्या थी, सेम थी। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है तो डेफिनेटली जिनोन से भी निकाला जा सकता है। दूसरी बात, जिनोन का एटॉमिक साइज और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर साइज भी क्या था बच्चों, दोनों इक्वल थे। तो इसके कारण ये कंपाउंड बनाने में हमें सक्सेस मिली बच्चों। ठीक है,
रिएक्शन ऑफ नोबल गैसेज में बात करें तो इसमें ज़्यादातर आपके स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, रिएक्शन बहुत ही कम पूछी जाती है बच्चों। क्या पूछे जाते हैं? हमेशा ही स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। रिएक्शन ऑफ नोबल गैसेज में हीलियम नियोन आर्गन डू नॉट शो रिएक्शन। अच्छी बात है हमारे लिए तो ना, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ पढ़ना नहीं। बट क्रिप्टॉन और जिनॉन शो रिएक्शन। ठीक है, रेडॉन आपका रेडियो एक्टिव है, किसी भी ग्रुप के अंदर जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट आया है उसकी हमने स्टडी नहीं की है। क्रिप्टॉन फॉर्म्स ओनली वन कंपाउंड KrF2, एक ही कंपाउंड बनाता है। चलो ये भी शुक्र है कि ज़्यादा नहीं पढ़ने। क्रिप्टॉन फ्लाइट, और मैं आपको जान के बता दूं ये भी नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ओनली जिनोन के कंपाउंड्स हैं। जिनोन फॉर्म कंपाउंड्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इसका मतलब जिनोन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? जिनोन ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनेगा बच्चों? जिनोन ऑक्साइड। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा? जिनोन फ्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? जिनोन फ्लोराइड बनेगा। और अगर हम बात करें दोनों के साथ क्या बनेगा, तो दोनों के साथ बनेगा जिनोन ऑक्जी फ्लोराइड। क्या बनाएगा? ऑक्जी फ्लोराइड बनाएगा। ठीक है, तो 3 कंपाउंड पढ़ेंगे जिनोन के ऑक्साइड, जिनोन के फ्लोराइड और जिनोन के ऑक्जी फ्लोराइड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनको 1 बाय 1 क्या है। रिएक्शन विद फ्लोरीन, जिनोन 3 कंपाउंड बनाएगा फ्लोरीन के साथ, XeF2, XeF4, XeF6, सिर्फ 3 कंपाउंड। फ्लोरीन के साथ 3 और ऑक्सीजन के साथ 2, XeO3 एंड XeO4, जिनोन ट्राईऑक्साइड, जिनोन टेट्राऑक्साइड। और 2 या 3 हम पढ़ेंगे ऑक्जी फ्लोराइड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऑक्जी फ्लोराइड। ऑक्जी फ्लोराइड मतलब जिसमें ऑक्सीजन भी होगा और फ्लोरीन भी होगा, वो आगे अभी इसी स्लाइड, आने वाली स्लाइड के अंदर हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान है। जिनोन और फ्लोरीन की रिएक्शन कराई, XeF2 बन गया। जिनोन और फ्लोरीन की रिएक्शन कराई, XeF4 बन गया। और जिनोन और फ्लोरीन की रिएक्शन कराई, F6 बन गया। बस अब देखिए इसमें याद करने का तरीका, F2 और F4 में फ्लोरीन क्या एक्सेस में, तो फ्लोरीन एक्सेस में ले लोगे तो XeF4 बन जाएगा, और एक्सेस में ले लोगे तो क्या बन जाएगा? XeF6 बन जाएगा। तो पहली रिएक्शन है कि जब जिनोन कैसा है आपका? एक्सेस के अंदर है। जिनोन कैसा है बच्चों? एक्सेस के अंदर। और जब जिनोन एक्सेस के अंदर है तो क्या बनेगा? Xe और F2 को 673 केल्विन पे हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? XeF2 बन जाएगा। और जब आपका फ्लोरीन एक्सेस में होगा, जैसे 1:5 के अंदर होगा तो XeF4 बनेगा, 1:20 या इससे ज़्यादा होगा तो क्या बनेगा आपका? XeF6 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? फिर से देख लीजिए, जिनोन अगर एक्सेस में है तो XeF2 बनेगा, अगर फ्लोरीन एक्सेस में और 1:5 का रेशो है इनके बीच में तो XeF4 बनेगा। अगर वो रेशो और भी बढ़ा दें, फ्लोरीन और ज़्यादा एक्सेस में ले आए, यानी 1:20 कर दें, तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों? XeF6 बनेगा। ठीक है, तो याद कर लोगे, टेम्परेचर का याद हो तो कर लेना, नहीं कोई जरूरत नहीं। XeF6 को प्रिपेयर कर सकते हैं किससे? XeF4 से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो आपका XeF6 होता है और प्लस O2F2 होता है, तो O2F2 जो होता है वो एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब होता है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा ना, जैसे हम रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा, वैसे फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो फ्लोरीन देता है। तो ये फ्लोरीन, दो जो फ्लोरीन है ये किसको दे देगा? सॉरी XeF4 था ना, XeF4 की O2F2 के साथ रिएक्शन करेंगे, ये 2 फ्लोरीन है वो किसको दे देगा? XeF4 को दे देगा, और क्या बना लेगा? XeF6। बच क्या गया बच्चों? O2। तो रट्टा नहीं लगाना है, थोड़ा सा समझ के करना है, आपके पास सारी रिएक्शन आपकी इनऑर्गेनिक की, पी ब्लॉक की रिएक्शन क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में अगर कभी टाइम मिला तो एक वीडियो स्पेशल और विद ट्रिकी आपको याद रखने का बता देंगे कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन को कैसे याद किया जाता है। ठीक है, तो O2F2 इज गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, सो O2F2 विल ऐड फ्लोरीन टू XeF4। तो XeF4 के अंदर आपका फ्लोरीन ऐड हो जाता है और इसके अंदर फ्लोरीन ऐड होकर क्या बन जाता है बच्चों? XeF6 बन जाता है। ठीक है, 2 तरीके से। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की बात करें XeF2 की, और कंप्लीट करवानी है बच्चों। क्या करवानी है? कंप्लीट करवानी है। ठीक है, देख लेते हैं भाई क्या बनेगा। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करके समझाते हैं। देखिए आपका Xe और Xe के लार्ज शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन। XeF6 1 2 3 4 5 6। अब जो आपका H2 आएगा, क्या आएगा? H2 आएगा। H2 में आपको ध्यान रखना है, वैसे तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव लेके आते हैं ना, वो भी करोगे तो सही है, बट आप पहले क्या देखोगे कि आप H पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव, तो यहाँ से H पॉजिटिव मिलेगा और ऑक्सीजन नेगेटिव मिलेगा, तो H पॉजिटिव F नेगेटिव फ्लोरीन निकल जाएगा। बट आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन जो है,
और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनेगा, डबल। तो एक फ्लोरीन जाने से काम नहीं बनेगा, ये दोनों फ्लोरीन आने पड़ेंगे और इन दोनों फ्लोरीन के यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन, और क्या निकल जाएगा, HF। और कंप्लीट। अब देखो बच्चों क्या बन गया, ए कराया, अभी मैंने पार्सली कराया, तो देखिए क्या बन गया, मैं यहाँ लिख दूं XE बन गया, O बन गया और F4 बन गया। अच्छी बात है ना, जिन्होंने ऑक्सीफ्लोराइड बनाना सीख लिया, XF4। पर मुझे तो कंप्लीट करवानी है, तो कंप्लीट करूंगा तो और फ्लोरीन आपके रिप्लेस हो जाएंगे और ऑक्सीजन बनेगा, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, डबल चाहिए। तो अब क्या बन गया आपका, XeO2F2 भी बन गया बच्चों। एक कंपाउंड पहले क्या बना, XeO4, दूसरा कौन सा बना, XeO2F2। फिर ये फ्लोरीन में हटा दिए और यहाँ भी हमने ऑक्सीजन लगा दिए। अब क्या बन गया बच्चों, XeO3, और जितने भी फ्लोरीन निकले वो आपके पास क्या होंगे, HF बना लेंगे। अगर मान लो आप ये कहते हैं कि हम OH नेगेटिव लगाएंगे, मान लो आप ये कहते हैं कि सर हम H पॉजिटिव OH नेगेटिव हर बार अपने हिसाब से बदल जाते हो, यहाँ कह रहे हो कि H पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव में ब्रेक करना है, कोई बात नहीं बच्चों, आप H2O को H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, आपके 6 फ्लोरीन है बच्चों, कितने फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है। ठीक है, एक एक फ्लोरीन आपका रिप्लेस होगा, H पॉजिटिव F नेगेटिव, HF बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब कोई दिक्कत, यहाँ फ्लोरीन आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब आपके पास OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ रिच होते हैं ऑक्सीजन के अंदर, नीचे वाले OH के अंदर भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो इनमें एक स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। क्या होता है बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसके कारण ये अनस्टेबल होता है, जिसके कारण क्या होता है, अनस्टेबल। ऑर्गेनिक जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको ये एक फेमस ट्रिक काम करेगी, शायद मैंने +1 के अंदर भी बताई हो। जब आपके पास एक ही एटम के साथ, एक ही एलिमेंट के एटम के साथ 2 OH जुड़ जाए तो अनस्टेबल हो जाएगा, और वहाँ से स्टेबल करने के लिए वाटर निकाल देंगे, तो यहाँ एक से H और एक से OH निकाल देंगे तो वाटर निकल जाएगा H2O, तो ये बॉन्ड इसी के साथ बन जाएगा। बना कि नहीं बना, XeO4 बना कि नहीं बना। इसी प्रकार यहाँ भी OH आएगा और यहाँ भी OH आएगा, तो फिर वाटर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, XeO2 बन जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, आई बात समझ में। तो जब आपके पास 2 OH आ जाए, वहाँ से आपको अनस्टेबल करके स्टेबल करने के लिए H2O निकाल देना। ठीक है, अब तो हो जाएगा। वाटर को हमेशा किस में ब्रेक करेंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ये ट्रिक रहेगी मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी, जब भी 2 OH एक साथ जुड़ेंगे मैं H2O रिमूव कर दूंगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं, कंप्लीट कराया तब क्या बना और क्या हुआ। जब आपका XeF6 के साथ करवाया, किसके साथ कराया, XeF6 के साथ कराया, तब तो आपके पास क्या बना, XeO3 + H। जबकि F2 के साथ कराया तो बना Xe, जिनोन बिल्कुल अलग हो गया क्योंकि 2 ही फ्लोरीन थे वो छोड़ देगा, HF हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ गया, HF बन गया, जिनोन बच गया, HF बन गया, और क्या बच गया, ऑक्सीजन। तो क्या लिख दूंगा, O2। बैलेंस कर लेना बच्चों रिएक्शन। और XeF4 को कराओगे तो सारे ही बनेंगे, Xe बनेगा, XeO3 भी बनेगा, HF भी बनेगा और O2 बनेगा। यानी जो ऊपर वाली 2 रिएक्शन में बने थे वो सारे कंपाउंड आपके पास बनेंगे। ठीक है, Xe भी, XeO3 भी, HF भी और O2 भी, और इसको भी आप बैलेंस कर लेना। ठीक है, ये है हाइड्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पार्शली हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6। ये मैंने बता दिया, एक तो बनेगा XeO4, एक बनेगा XeO2F2 और एक बनेगा XeO3। पहले लिया तो एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते ही मेरे पास क्या बना था, XeO4 बना था। फिर मैंने 2 फ्लोरीन और हटा दिए थे, एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया था, तो क्या बना था, 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लिए, इसका मतलब XeO2F2 बना। 3 मॉलिक्यूल ले लिए तो क्या बना, XeO3। समझ में आया कि नहीं है, बिल्कुल आसान है ना, अभी करवाया था। स्ट्रक्चर की बात करें, हाइब्रिडेशन की बात करें, जियोमेट्री की बात करें, शेप की बात करें तो क्या होगा। चलिए बच्चों इसको हम ध्यान से देखते हैं। 6 कंपाउंड है, इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम XeF2, फिर XeF4 और फिर XeF6। सबसे पहले आपको सिंपल स्ट्रक्चर बनाना बच्चों। सिंपल स्ट्रक्चर कैसे, जिनोन के लार्ज सेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे और 2 फ्लोरीन जोड़ देंगे। आप इसकी कंपेयर करो, सेंटर एटम 1 है, बॉन्ड एटम 2 है और लोन पेयर 3 है, AB2 लोन पेयर 3। अब या तो आपको वेस्टरगार्ड थ्योरी के हिसाब से डायरेक्ट पता होना चाहिए कि AB2 लोन पेयर 3 का क्या बनेगा। नहीं, फिर बच्चों जब मैंने आपको +1 में जब वेस्टरगार्ड थ्योरी करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर को भी आप एक बार बॉन्ड एटम अज्यूम तो करो, और अगर हम इसको अज्यूम करें तो हमारे पास बन गया AB5। क्या 5 बॉन्ड ट्रेंगल पे आ सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा डेफिनेटली 3 ट्रेंगल के कॉर्नर पे, एक ऊपर और एक नीचे।
इसका मतलब मैं वही बना देता हूँ। तो यहाँ पे ए, फिर बी, फिर बी, फिर बी, ये तो गए ट्रायंगल के 3 कोण, और एक ऊपर और एक नीचे। ठीक, इस तरह से। अब मैंने कहा था कि लोन पेयर पहले ऊपर दिखाना है, पर यहाँ तो 3 लोन पेयर हैं, तो तीनों ही कॉर्नर पे दिखा देते हैं। तो यहाँ तो लोन पेयर को हम ऊपर दिखाएंगे, तो यहाँ एक लोन पेयर दिखा देंगे। ठीक, एक लोन पेयर तो यहीं दिखाता, अब 2 और है तो पहले नीचे भी दिखा दो, तो यहाँ भी लोन पेयर आ जाएगा और यहाँ भी आपके पास लोन पेयर आ जाएगा। ठीक, एक ही जगह पर आ जाएगा जिनोन और यहाँ आ जाएगा फ्लोरीन और फ्लोरीन। बताओ स्ट्रक्चर क्या अपना, लोन पेयर को देखना नहीं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लीनियर स्ट्रक्चर है। XCF2 का कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, लीनियर। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब मैं अब ड्रॉ करूँ तो इस तरह से होगा, जिनोन ऊपर भी एक लोन पेयर है, नीचे भी एक लोन पेयर, यहाँ भी एक लोन पेयर है, और एक फ्लोरीन यहाँ है और एक फ्लोरीन। और हाइब्रिडेशन के लिए मैंने कहा था सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करने हैं। क्या करने हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करने हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2, लोन पेयर कितने हैं? 3, 3 और 2 5। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2, लोन पेयर कितने हैं? 3, 5। 5 की हाइब्रिडेशन क्या बनेगी? sp3d। जितने सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होंगे, जितने सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होंगे, उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल हम क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे, तो हाइब्रिडेशन बन जाएगी sp3d। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, XeF4 की बात करें। XeF4 में जिनोन के लार्ज सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जिनोन के लार्ज सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 4 फ्लोरीन जोड़ दो, ये जोड़ दिया, रफली स्ट्रक्चर बना दिया। AB4 लोन पेयर 2, AB4 लोन पेयर 2। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप एक बार बॉन्डेड एटम को लोन पेयर को बॉन्डेड एटम मान लीजिए, तो ये बन गया AB6। अब AB6 का कैसा बनाओगे? AB6 के लिए आप क्या करोगे? क्या आप ट्रायंगल पे लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो ट्रायंगल से बड़ा कौन सा होता है? 3 कॉर्नर से फिर बड़ा 4 कॉर्नर वाला, और 4 कॉर्नर वाला स्क्वायर होता है। इसका मतलब A, फिर B, फिर ये 4 कॉर्नर पे B दिखा देते हैं, एक ऊपर दिखा देते हैं और एक हम नीचे दिखा देते हैं। ठीक, अब लोन पेयर पहले कहाँ दिखाना है? ऊपर, तो पहले लोन पेयर यहाँ दिखा देता हूँ, दूसरा लोन पेयर यहाँ दिखा देता हूँ नीचे। ए की जगह पर क्या आ जाएगा? जिनोन, बी की जगह पर क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, अब लोन पेयर को देखना नहीं, इसका मतलब चारों कॉर्नर पे हैं, तो इसका नाम क्या बन गया? स्क्वायर प्लेनर बन गया बच्चों। क्या नाम बन गया इसका? स्क्वायर प्लेनर बन गया। ठीक है, क्योंकि ये प्लेन के अंदर है, 2 ही एक्सिस में है, एक्स और वाई, 3D है ही नहीं है। ठीक, अगर इसको मैं फिर से बनाऊँ XE, तो यहाँ लोन पेयर दिखाऊंगा, एक नीचे लोन पेयर दिखाऊंगा, 4 कॉर्नर पे मैं क्या दिखाऊंगा? फ्लोरीन दिखाऊंगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये किसका बन गया? XeF4 का, और इसका नाम क्या हो गया? स्क्वायर प्लेनर। अब आपको क्या करना है? हाइब्रिडेशन निकालनी है, तो आप क्या करोगे? इसका सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पे काउंट करो। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4, लोन पे कितने हैं? 2, तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पे कितने हो गए? 6। 6 कंपाउंड करो तो क्या बन गया? sp3d2। क्या बन गया बच्चों? sp3d2। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp3d2। नेक्स्ट हम बात करें XeF6 की। किसकी बात करें बच्चों? XeF6 की। XeF6 की बात करें तो जिनोन के लार्ज सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन लगा देते हैं, 6 फ्लोरीन दिखा दिया हमने, ये लीजिए 6 फ्लोरीन हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या बना? AB6 लोन पेयर 1, और इसकी कंपेयर करें तो क्या बन गया? AB7। और AB7 कहाँ आ सकता है? 4 कॉर्नर वाला स्क्वायर, और स्क्वायर पे कितने आ सकते हैं? 4 कॉर्नर पे ऊपर एक, ऊपर एक, नीचे 6 आ सकते हैं। 7 के लिए क्या सोचेंगे? पेंटागन सोचेंगे बच्चों। क्या सोचेंगे? पेंटागन। तो पहले तो ये पेंटागन बना लेते हैं। इसका मतलब ए कॉर्नर पे कितने आ जाएंगे? 5 कॉर्नर पे कितने आ जाएंगे? 5। एक इसके ऊपर हो जाएगा और एक इसके नीचे हो जाएगा। ठीक, ये बन गया। पर लोन पेयर तो कहाँ दिखाएंगे? ऊपर दिखाएंगे। ए की जगह पर क्या दिखाएंगे? जिनोन, और बी की जगह पर क्या दिखाएंगे? फ्लोरीन। बी की जगह पर क्या दिखाएंगे? फ्लोरीन। इसका नाम क्या बनेगा? 5 के लिए क्या बोलते हैं? पेंटागोनल। और एक तरफ ही आपका बॉन्ड एटम है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे? पेंटागोनल पिरामिडल। और दोनों तरफ कोई बॉन्ड एटम जुड़ा होता है तो क्या लगा देता है बच्चों? बाई पिरामिडल। एक तरफ बॉन्डेड एटम है तो क्या लगाऊंगा? पिरामिडल। और दोनों तरफ अगर आपके पास बॉन्डेड एटम होते तो क्या लगा देता? बाई पिरामिडल। ठीक है बच्चों, इसमें सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पे काउंट करो। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 6, लोन पर 1, तो कितना हो गया? 7। 7 की हाइब्रिडेशन क्या बनेगी? sp3d3 बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों? sp3d3। ठीक है, चलिए ये 3 देखते हैं, उसके बाद हम आगे वाले भी डायग्राम आपको सिखाते हैं कैसे बनेगा। ठीक है।
चलिए इन तीनों के हमने कंप्लीट कर लिए, XCF2, XCF4, XCF6, इनके अभी बना के अभी दिखाता हूँ, XCO4, XCO2 और XCO3। ठीक, चलिए ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अच्छा ज्योमेट्री जो है वो कैसे बताओगे? ज्योमेट्री बतानी है ना बच्चों, तो जो आपके पास है, जैसे मैं बॉन्डेटा मान रहा हूँ ना, जैसे मैं लोन पे को बॉन्डेट, तब उसका नाम क्या है वही लिखना आपको, ठीक है, तब उसका नाम क्या है वही लिखना है। शेप का नाम होगा स्क्वायर, जो शेप है वो तो आपकी लीनियर होगी इसकी। पर अगर मैं यहाँ बॉन्डेटम लगा देता, मान लो बच्चों यहाँ लोन पे के बॉन्डेटम लगा देता, यहाँ लोन पे यहाँ, अगर यहाँ मैं बॉन्डेटम लगा देता ना, तब आपके पास क्या बनता, तब क्या कहते हैं ट्रायंगल के लिए ट्राइगोनल, ऊपर नीचे भी है तो क्या कहते हैं बाई पिरामिडल। तो इसलिए जब सारे वहाँ पे जो आप शेप बनाइए उसमें जहाँ लोन पेयर है वहाँ बॉन्डेटम बनाकर, बॉन्डेटम मान कर या लगाकर वहाँ पर जो शेप का नाम लिखोगे वही जियोमेट्री होती है। ठीक है, कर लोगे। अच्छा हाइब्रिडेशन कैसे निकालनी है, ये कैलकुलेशन में कहाँ चक्कर में पड़ोगे आप? मैंने सिंपल तरीका तो बता रखा है ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस है लोन पेयर, ये लोन पेयर इज इक्वल टू 5 माइनस नंबर ऑफ ऐसे, छोड़िए इनको, आप इनको स्किप कीजिए, आप सीधा निकालिए, बेटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट XCF4 में शेप का नाम स्क्वायर प्लेनर, ये हमने बनाया था। जियोमेट्री अब बताओ, ऊपर नीचे बॉन्डेटम होता तो स्क्वायर के ऊपर बॉन्डेड और नीचे होता तो क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं कि नहीं बोलते? और वैसे एक नाम और भी होता है, क्या नाम होता है इसका? स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्या नाम होता है बच्चों? स्क्वायर बाई पिरामिडल। कर लोगे। इसके बाद XCF6, कैलकुलेशन के चक्कर में मत पड़ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पे काउंट करो, हमारी एविडेशन से आ रही है कि नहीं आ रही है? sp3d3 आई कि नहीं आई? पेंटागोनल बाई पिरामिडल बताया था इसका नाम। ठीक है, और शेप को बोल सकते हो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट XCO4 इनके दिखा देते हैं आपको करके स्ट्रक्चर, इसके साथ ही हमारी हो जाएगी यूनिट कंप्लीट। ठीक है, चलिए दो और हैं उनको और लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं XCO3 का करवाता हूँ बच्चों आपको। XCO3 जिनोन के लार्ज सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? डबल। तो इस तरह से क्या हो गया, AB3 लोन पेयर 1, हमें तो AB3 लोन पेयर 1 का नहीं पता था, लोन पेयर को बॉन्डेटम माने तो AB4, 4 कहाँ आएंगे? ट्रेंगल A, 3 तो कॉर्नर पे रहे और एक इसके ऊपर, यानी टेट्राहेड्रल शेप। लोन पेयर तो लोन पेयर पहले कहाँ दिखाएंगे? ऊपर दिखा देंगे। A की जगह पर क्या लिख देंगे? जिनोन। B की जगह पर क्या लिख देंगे? फ्लोरीन। क्या ये स्ट्रक्चर लाइक NH3 है? क्योंकि NH3 में भी तो 3 बॉन्डेटम होते हैं, एक लोन पेयर होता है। इसका शेप का नाम क्या होता है? पिरामिडल होता है। क्या नाम होता है इसका? पिरामिडल। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी हाइब्रिडेशन की, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करो, एक ऑक्सीजन एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, 3 ऑक्सीजन 3 सिग्मा बॉन्ड बना देगा तो 3 हो गए, प्लस एक लोन पेयर है 4, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करो तो हाइब्रिडेशन कौन सी बनेगी? sp3। हाइब्रिडेशन कौन सी बनेगी? sp3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए XeO4। अगर XeO4 की बात करें तो जिनोन के वही हम तो दिखाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे रफली, एक ऑक्सीजन यहाँ ऊपर दिखा देते हैं, फिर 4 दिखा देते हैं फ्लोरीन। 4 क्या दिखा देते हैं? फ्लोरीन। स्ट्रक्चर क्या बना इसका? A, बॉन्ड एटम कितने हो गए? 5, लोन पेयर 1, पर हम इसको क्या मान सकते हैं? AB6। AB6 कहाँ आएगा? 4 तो आएंगे कॉर्नर पे, एक ऊपर और एक है नीचे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। शेप का नाम देखेंगे, लोन पेयर है तो लोन पेयर पहले ऊपर दिखाएंगे। क्या ऑक्सीजन भी लोन पेयर से बना है, यानी दोनों एक साथ यूज हुए, तो एक जगह जिनोन नीचे ऑक्सीजन दिखा देंगे और चारों कॉर्नर पे क्या दिखा देंगे? फ्लोरीन। इस शेप का नाम क्या बोलेंगे? पिछली बार बोला स्क्वायर प्लेनर, जब तो ऊपर नीचे कोई बॉन्ड एटम नहीं था, अब स्क्वायर तो हो गई होगा, क्या होगा? स्क्वायर तो हो गई होगा, बट एक बॉन्ड एटम है तो क्या लगा देंगे? पिरामिडल। और दोनों तरफ होता तो क्या लगा देता मैं? बाई पिरामिडल। इस शेप का नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल और ज्योमेट्री का नाम होगा ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट अगर हम बात करें XeO2F2 की, किसकी बात करें? XeO2F2 की, तो जिनोन के लार्ज सेल में, चलो ये होमवर्क देते हैं आपको, ये क्या देते हैं? होमवर्क बना के देखो बच्चों, थोड़ा बहुत खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा सीखोगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको इसका भी स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा, और वैसे स्लाइड में बना हुआ आप देख लेना। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है XeO4 का और ये स्ट्रक्चर है XeO2F2 का। ये स्ट्रक्चर किसका है? XeO2F2 का। ठीक है, बन जाए कि नहीं बने वो आपको चेक करना है। ठीक है, और ये किसका है? XeO4 का।
मैंने इसमें एक लोन पे नीचे दिखा रखा है, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोन पे ऊपर दिखाइए, फिर नीचे आप ऑप्शन दिखाइए, ठीक है। XCO3 का पिरामिडल, ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा पी ब्लॉक चैप्टर जो है, ये जो यूनिट है वो कंप्लीट होती है। अब हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल में। थैंक यू बच्चों।